राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आज का राम राम तो बेहद खास है क्योंकि आज अयोध्या में रामलला को अपनी जगह वापस जो मिल चुकी है। हमें तो लगता है कि अब अनुपमा और बाकी सभी की जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज अनुपमा की जान जाते जाते बची है और बचाने वाला अनुज नहीं बल्कि दीपू है, जो गोद में उठाकर अनुपमा की जान बचाता है। जबकि ये रिश्ता में रूही की वजह से दादी सा ने अरमान की खटिया खड़ी कर दी है। अब सारा ठीक रहा, घूम फिर कर बेचारी अभीरा पर आ गिरा है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी से शादी करने के बाद रीवा से भी शादी करेगा ईशान। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अमेरिका और जानते हैं कि अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा की जान पर नौबत बनाई है और अनुज को सदमा लगा है और छोटी को मिर्ची लगी है। अब अनुज का ऐसा हाल देखकर श्रुति को झटका भी लगा है, क्योंकि श्रुति को लग रहा है कि कहीं अनुज उसके हाथ से ना निकल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ दीपू अनुपमा के लिए सुपर हीरो साबित हुआ है और उसकी जान भी बचा ली है। आज होता ये है कि अनुपमा से किंजल मिलने उसके होटल तक पहुंच जाती है। अब किंजल जाने से पहले अनुपमा को अपना फ़ोन नंबर देकर जाती है और उसे फ़ोन करने के लिए कहेगी। जिसके बाद अनुपमा को संभालने के लिए वहां पर दीपू आ जाएगा, जिसे अनुपमा बताएगी कि उसका बेटा उससे मिलना ही नहीं चाहता। जबकि दूसरी तरफ अनुज अपने ऑफिस में अनुपमा के बारे में सोच रहा है, तभी श्रुति भी वहाँ कॉफ़ी लेकर पहुँच जाती है। लेकिन अनुज इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब श्रुति उससे परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन अनुज उसे जोशी बहन के बारे में बात करने लगता है। अब उसे जोशी बहन की फोटो दिखाने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो श्रुति चिढ़ जाती है। उसे अजीब लगता है कि बार बार क्यों अनुज जोशी बहन के बारे में पूछ रहा है। वहीं शाह हाउस में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी बच्चों की वजह से पाखी काव्या भिड़ जाती है। तब पाखी अपनी बेटी से कहती है कि वो काव्या की बेटी से दूर रहे, क्योंकि वो उसकी कुछ नहीं लगती। अब ये बात काव्या को पसंद नहीं आती, लेकिन वनराज इस बात को सही बताता है। वहीं अमेरिका में अनुज जिस होटल में काम कर रही है, वहाँ पर अचानक आग लग जाती है और इस मौके पर अनुपमा के साथ एक और स्टाफ मेंबर होता है जो बाहर निकल जाता है। लेकिन अनुपमा बेचारी होटल के अंदर ही फंस जाती है। तब तक वहां दीपू भी पहुंच जाता है और अनुपमा की जान बचाता है। अब इन सब के बीच अनुज को नींद में एहसास होता है कि अनुपमा परेशानी में है और वो नींद में ही तड़पने लगता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में दीपू अनुपमा को अपने घर ले आता है और यहाँ पर उसकी माँ यानी बीजी अनुपमा का पूरा ध्यान रखती है। अब आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा अब दीपू के संग उसके घर में ही रहेगी। जबकि ये रिश्ता में रूही की नाक खुसेड़ने की वजह से अभीरा और अरमान की भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई का सारा गुस्सा अरमान रूही पर निकाल देता है और अभीरा को मनाने में लग जाता है। लेकिन दादी साहब को पता चल जाएगा कि रूही अभीरा और अरमान की वजह से घर छोड़कर गई है। फिर क्या, दादी साहब अपने फेवरेट बहू के लिए सबकी क्लास लगा देगी। वहीं अभीरा को महसूस हो गया है कि अरमान कुछ ज़्यादा ही रूही की तरफ झुका हुआ है। आज होता ये है कि अरमान और अभीरा के बीच काफ़ी बहस होती है। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि अभीरा अरमान को छोड़कर अपने कमरे में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी गलती से अरमान को धक्का लग जाएगा और अभीरा उसे लेकिन समय रहते बचा लेगी और रूही भी वहीं आकर मदद करेगी। अब अरमान को गिरने से बचाने के बाद रूही अभीरा पर चीखने लगेगी। तभी अरमान का सब्र का बांध टूट जाएगा और वो रूही को कहेगा कि तुम हम दोनों के बीच मत आओ और ये हम दोनों के बीच का मामला है। इसके जवाब में रूही कहेगी कि तुम गिर जाते तो तुम्हारे सर पर चोट लग जाती। इसके बाद अरमान रूही से कहेगा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपनी शादी की सच्चाई बता दी। अब दोनों के बीच इसी बात को लेकर खूब बहस होती है। आगे आप सीरियल में देखेंगे कि कैसे अभीरा को मनाने के लिए अरमान अपने कमरे में जाएगा और उसका हाथ पकड़कर ज़मीन पर ही सो जाएगा। तभी रूही भी दोनों को ऐसे रोमांटिक पोज में देख लेगी और अगले दिन ही पोदार हाउस छोड़कर गोयनका हाउस चली जाएगी। इसके बाद दादी साहब को पता चल जाएगा कि रात को अरमान और रूही के बीच बहस हुई थी और वो भी अभीरा की वजह से। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान की बिना लव वाली स्टोरी की शादी हो चुकी है। अब शादी ज़बरदस्ती सभी से कर ली है ईशान ने और अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताया। जबकि हरनी कोमा में चली गई है और वो कब तक होश में आएगी ये कोई नहीं जानता। आज होता ये है कि सभी के साथ शादी होते ही ईशान अपने घर पहुंचेगा। यहाँ पर रीवा शादी के जोड़े में ईशान का इंतजार करेगी। अब ईशान की बदहवास हालत देखकर रीवा और परिवार के लोग भी घबरा जाएंगे। ऐसे में रीवा जानने की कोशिश करेगी कि ईशान को क्या हुआ है। अब यशवंत भी ईशान से सवाल करेगा, लेकिन ईशान तो चुपचाप रीवा के साथ शादी की रस्मों में बैठ जाएगा। हरनी से मिलने के बाद सभी ईशान से मिलने भी पहुंच जाएगी। यहाँ पर सभी ईशान को समझाएगी कि उसको अपनी शादी छिपानी होगी। सभी ईशान को किसी से भी इस बारे में बात करने से मना कर देगी। सभी
सभी कहेगी कि वो हरनी के सामने ही सिर्फ शादीशुदा होने का दिखावा करेंगे। अब हरनी के ठीक होने तक वो अपनी बहन को सच्चाई नहीं बता सकती। ईशान भी सभी की बात पर राजी हो जाता है, लेकिन ऐसे में ईशान सभी के बाद रीवा से भी शादी कर लेगा। हालांकि सभी और ईशान की शादी का सच है ना, वो लोगों के सामने जल्दी आने वाला है और उसके बाद सुरेखा और रीवा तो मिलकर तांडव करने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।